नमस्कार दोस्तों। कहानी बचपन की। एक बार की बात है कि एक किसान अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ एक छोटे गांव में रहता था। गर्मियों का मौसम था और कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सूखे के कारण उनकी फसलें सूखने लगी। पूरे गांव में उदासी सी छाई हुई थी। सब लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे सबने उम्मीद खोना शुरू कर दी। एक दिन पूरे गांव ने फैसला किया कि बारिश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। किसान अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू, हे भगवान, मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों की जरूर सुनता है। हमारी फसलें मर रही हैं। कृपया जल्दी बारिश भेजो ताकि हम जी सकें। परिवार के हर सदस्य ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना की। किसान की बेटी ने भी प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया बारिश भेज दो ना। आप ऐसा कर सकते हैं, हमें जीना है। प्रार्थना खत्म हुई। किसान अपने खेत की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी बेटी ने पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने कहा, खेत पर कुछ काम करने जा रहा हूं बेटा। बेटी तुरंत अंदर भागी और एक छाता लेकर आ गई। किसान ने पूछा, तुम छाता क्यों लाई हो? अभी शाम हो रही है और बारिश के कोई संकेत भी नहीं है। बेटी ने जवाब दिया, पापा, हमने भगवान से बारिश मांगी है। अगर बारिश होगी तो आप भीग जाएंगे। किसान अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने बेटी की मासूमियत और विश्वास को देखा। उसे महसूस हुआ कि प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रार्थना पर विश्वास करना। किसान अपनी बेटी को लेकर खेत चला गया और उस दिन ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी ना हुई। तो सीख इस कहानी में ये है कि जब भी हम जीवन में कठिन समय को जीते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, नकारात्मक और संदेह से घिर जाता है। लेकिन सच्चा विश्वास हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। याद रखें, विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये हमारे सपनों और लक्ष्यों को साकार करने का मूल है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। दृढ़ विश्वास ही वह चाबी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोलती है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई। मिलते हैं फिर कुछ नई बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।